हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीप है और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल दीप अकाउंटिंग पर। तो आज का ये जो मेरा वीडियो सेशन है वो है टैली प्राइम में परचेज का एंट्री कैसे किया जाए जीएसटी इफेक्ट के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए हैं गेटवे ऑफ टैली पे। तो यहाँ पे हम एक परचेज का एंट्री करने वाले हैं जिसमें हम एक आइटम बनाएंगे, फ्रेश आइटम, जिसमें हम जीएसटी इनेबल करेंगे, एक लेजर भी बनाएंगे। मतलब सारा चीज़ हम शुरू से करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले F9 प्रेस करेंगे ताकि मेरा परचेज वाउचर खुल जाए। उसके बाद मान लीजिए हम कोई सा भी एक डेट ले लेते हैं। सपोज 31 मई 2022 का हम एक कोई डेट ले लेते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर हम चेंज कर लेते हैं पहले। सपोज ये मेरा डेट हो गया, ठीक है। सप्लायर इनवॉइस नंबर मान लीजिए हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। 45 है मेरा सप्लायर इनवॉइस नंबर। डेट हमारा हो गया 31 मई 2022। पार्टी अकाउंट नेम, तो पार्टी अकाउंट नेम जब हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज जब भी हम करते हैं तो किसी क्रेडिटर से परचेज करेंगे। कैश में भी परचेज कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे चाहते हैं कि किसी एक थर्ड पार्टी से हम जो है वो एक एबीसी कोई भी पार्टी रहे उससे हम माल परचेज कर दें उधारी में। तो हम यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे किसी भी पार्टी का। तो लेजर बनाने का जो शॉर्टकट है, मान लीजिए हम यही सब लेजर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम में जब आ जाएगा मेरा जब यहाँ पे कर्सर, तो अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि हम लेजर क्रिएशन के अंदर चले जाएंगे। तो मान लीजिए हम एक कोई सा भी लेजर बना लेते हैं। सपोज मेरा नाम गौरव कुमार है। इसको हम क्या करेंगे, हम परचेस कर रहे हैं तो क्रिएटर के अंदर लेना है इसको। तो गौरव कुमार को हम किस में रख देते हैं, सन्ड्री क्रिएटर्स के अंदर। सन्ड्री क्रिएटर्स के अंदर इसको रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, ये जो है हम लेजर क्रिएशन के टाइम में हम इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। हम आई बटन में लिंक डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। तो हम यहाँ पे गौरव कुमार है, यहाँ पे उसका एड्रेस पूछ रहा है तो एड्रेस जो है हम कुछ भी जो भी है डाल देते हैं। एड्रेस में जो हमको मेन चीज जो ध्यान रखना है, एड्रेस में हम कुछ डालें या ना डालें, बट स्टेट जो है हमको जरूर स्पेसिफाई करना है कि वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, क्योंकि इसी के आधार पर जो है वो जीएसटी वहां पे जो वाउचर एंट्री में है जो जीएसटी पकड़ेगा। जैसे अगर हम मान लीजिए अगर हम झारखंड का पार्टी है, मतलब कि मेरा जो कंपनी है अगर वो झारखंड है और हम जो पार्टी जिससे हम माल खरीद रहे हैं वो भी अगर झारखंड है तो बाई डिफॉल्ट सीजीएसटी एसजीएसटी पकड़ेगा। हालांकि प्लेस ऑफ सप्लाई पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, बट अभी फिलहाल एकदम बेसिक सा चीज समझते हैं। अगर सेम स्टेट हो तो सीजीएसटी एसजीएसटी, और अगर अदर स्टेट हो तो आईजीएसटी। ये सिर्फ अभी हम बेसिक सा बता रहे हैं, बहुत बार ऐसा चेंज होगा ये सब। तो अभी हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम जो परचेज एंट्री कैसे करना उसमें हम फोकस करते हैं। तो अभी हम झारखंड का ही पार्टी ले रहे हैं तो यहाँ झारखंड कर लेते हैं। पिन कोड इसमें डाल भी सकते नहीं भी। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स अभी हम कुछ नहीं डालेंगे, रेगुलर रखेंगे क्योंकि हमको जीएसटी इनेबल करना है। तो क्या जीएसटी नंबर हम कुछ भी अभी अपने मन से डाल देते हैं। ठीक है, ये भी जीएसटी मतलब एरर बताएगा क्योंकि ये कोई जीएसटी नंबर है ही नहीं। फॉर्मेट सही है बट ये कोई सही जीएसटी नंबर नहीं है। इसको हम एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, परचेज। तो यहाँ पे अभी हम परचेज का लेजर बनाए थे तो इसको हम एडिट करके दिखाते हैं। परचेज के अंदर जाएंगे हम, कंट्रोल एंटर से हम किसी भी लेजर के अंदर जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे परचेज में अभी हाईलाइट हो रहा है तो कंट्रोल एंटर करेंगे तो उस लेजर के हम अल्टरेशन मोड पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे परचेज नाम का लेजर बना हुआ है जिसका हम अंडर रखे हैं परचेज अकाउंट्स के। अब यहाँ पे इज जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ पे इसको हम एप्लीकेबल किए हैं। और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में अगर आप यस करके अगर हम अंदर इसके जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सब कुछ यहाँ पे क्या है, खाली कुछ भी नहीं है। यहाँ पे चाहे तो हम रेट डिफाइन कर सकते हैं एचएसएन वगैरह दे करके, यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन वगैरह दे करके, टैक्सेबिलिटी को टैक्सेबल करके आईजीएसटी डिफाइन कर सकते हैं 12% 18% जो वॉट एवर हम दे सकते हैं, बट हम यहाँ पे नहीं देंगे। ठीक है, परचेज को हम नॉर्मल बस एप्लीकेबल करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे गुड्स रख देते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि अभी हम गुड्स में डील करने वाले, सर्विसेज अभी हम परचेज नहीं कर रहे हैं। तो एप्लीकेबल किए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत बारी कंफ्यूजन क्या होता है ना कि आपको बहुत सारा यूट्यूब में वीडियो देखिएगा कि कोई स्टॉक के आइटम में रेट डाल रहा है, कोई परचेज का लेजर में रेट डाल रहा है, कोई सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी का जब लेजर बनाता है उसमें रेट डाल रहा है। तो आखिर वो टैली जो है वो पकड़ कैसे रहा है कि कौन सा रेट में हमको डील करना है। ठीक है, तो अभी हम सब एक करके बताएंगे। फिलहाल आप मान के चलिए कि परचेज में हमको सिर्फ परचेज में जीएसटी एप्लीकेबल करना है, यानी कि यहाँ पे जो है ये एप्लीकेबल कर देना है और उसके अलावा हमको कुछ नहीं डालना है। यहाँ पे रेट हमको डिफाइन नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट कर लिए, यहाँ क्लासिफिकेशन नेचर आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब नेम ऑफ आइटम, मान लीजिए हम
चूंकि मार्को फाइन फर्नीचर है तो कोई एक फर्नीचर आइटम बनाते हैं, तो अभी हम एक शॉर्टकट बताए थे अल्ट सी के साथ जब यहाँ पे मेरा कर्सर है तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में है, तो यहाँ पे आप जो अल्ट सी अगर हम करेंगे तो आइटम क्रिएट होगा। वहां पे क्या क्रिएट हुआ था, लेजर। यहाँ पे अगर आइटम के अंदर है तो आइटम क्रिएट होगा, तो अल्ट के साथ सी प्रेस करते हैं। यहाँ पे देखिए स्टॉक आइटम क्रिएशन में आ गए। तो मान लीजिए हम कोई सा भी एक आइटम बनाते हैं, सपोज सोफा बनाए हम, उसके बाद इसको अभी प्राइमरी में रखते हैं यूनिट्स। इसके प्रीवियस वीडियो में हम यूनिट क्रिएशन के बारे में बताए थे। तो मान लीजिए ये जो यूनिट है हमारा वो पीसेस है, सोफा जो है वो पीसेस में रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे और इसको जो है हम यस करके इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम रेट डिफाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में हम कुछ नहीं डालेंगे। एचएसएन हमको डालना जो है वो मैंडेटरी है, ठीक है। तो एचएसएन हम यहाँ पे कोई सा भी एक एचएसएन ले लेते हैं, सपोज 9403 हम जो है एचएसएन ले लिए फर्नीचर का, जो हमारा सोफा जो परचेस कर रहे हैं उसका एचएसएन कोड मान के चलते 9403 है, ठीक है। वैसे कैलकुलेशन वैल्यू जो है, कैलकुलेशन टाइप जो है ऑन वैल्यू ऑन आइटम रेट। तो ऑन आइटम रेट क्या होता है, ऑन वैल्यू क्या होता है, ये सबको हम सेपरेट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल अभी हम मान के चलिए कि ऑन वैल्यू अभी हम ले लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद टैक्सेबिलिटी में परचेज का जब हम लेजर बनाए तो वहां पे अननोन रख दिए, वहां पे कुछ नहीं किए। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है ना, अभी हम इसको टैक्सेबल रख रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्प्ट, नील रेटेड, जीरो रेटेड, नॉन जीएसटी सप्लाई, इस सब के बारे में अगर जानना है तो आप कमेंट कीजिए, हम सारा का सारा एकदम एक एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या होता है एग्जाम्प्ट सप्लाई, क्या होता है नील रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई, सब में डिफरेंसेस है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो उसका हम सेपरेट वीडियो ले आएंगे। अभी हमको यहाँ पे क्या है, टैक्सेबल सप्लाई दिखाना है, यहाँ पे हम टैक्सेबल में कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमको रेट देना है, तो मान अगर हम आईजीएसटी का 18% दे देंगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी जो है वो ऑटोमेटिक जो है हाफ हाफ डिवाइड कर लेगा। तो यहाँ पे हम 18% आईजीएसटी में दे देते हैं, तो देखिए 99% जो है वो आ गया। सेस इसमें हमारा कुछ है नहीं, जनरली सेस जो है वो सिगरेट्स, कोयला, ये सब में लगता है, बड़ा बड़ा व्हीकल्स में लगता है। तो अभी हमको फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इसके बाद इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट, गुड्स रखेंगे, इसको कर लेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा क्वांटिटी मान लीजिए यहाँ पे हम 5 पीस सोफा दिखा रहे हैं कि 5 पीस सोफा खरीदे हैं, जिसका रेट मान लीजिए हमको सपोज 15,000 करके पड़ा। तो यहाँ पे 75 हो गया, 75,000 हो गया उसका वैल्यू, ठीक है। अब इसमें हमको क्या लगाना है, जीएसटी। अब जो जीएसटी जो लगेगा वो मेरा झारखंड का पार्टी था और झारखंड का मेरा कंपनी भी है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। तो हम सीजीएसटी एसजीएसटी का भी हम लेजर अब जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक 6,750 पकड़ लिया। अब हम बताते हैं इस जीएसटी जो लेजर जो सीजीएसटी है इसके अंदर हम क्या क्या किए थे। यहाँ पे चलेंगे, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो हम बताए थे कि अल्टरेशन मोड खुल जाएगा। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लिए सीजीएसटी का लेजर, इसके बाद कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी ये जो तीनों लेजर है, यानी ये जितना भी टैक्स से रिलेटेड लेजर है उसको हम अंडर रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये ध्यान रखिएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर इसको रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम आते हैं तो टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स पूछता है, तो यहाँ पे एक आता है जीएसटी, एक अदर्स, तो हमको अभी जीएसटी यहाँ पे लेना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि टैक्स टाइप क्या है, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी या फिर सेस है। तो यहाँ पे हम सीजीएसटी का लेजर बनाए ना, तो यहाँ पे हम सीजीएसटी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, बहुत वीडियो में आप देखिएगा कि यहाँ पे वो 9% लिख देगा, एसजीएसटी का जब लेजर बनाएगा तो वहां पे 9% लिख देगा, ठीक है। हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम अभी वैसा हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। वो सब कब किया जाता है, जब मान लीजिए हमको पूरी बाइफर्केशन चाहिए कि हम 18% वाला आइटम हम कितना खरीदे, 12% वाला आइटम हम में मतलब हम कितना टैक्स भर के खरीदे हैं, 5% वाला में हम कितना टैक्स पे करके खरीदे हैं। अगर वो सब हमको पूरा डिटेल वाइज चाहिए तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेट डिफाइन करेंगे। अगर हमको पूरा डिटेल नहीं चाहिए तो हम डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं। और एक बात, जीएसटी का जो कंप्यूटेशन है जो कि खुलता है स्टेचुटरी रिपोर्ट्स में, वो इतना अच्छा से एक्सप्लेन करके मतलब सारा रिपोर्ट्स निकालता है कि यहाँ पे हम अगर रेट डिफाइन नहीं भी करेंगे ना तो हमको वहां से हमको जो है रेट वाइज जो है हमको वो सारा डिटेल मिल जाएगा। तो 75 को लेजर बनाने से कोई फायदा नहीं है, आप एक लेजर बनाइए कॉमन लेजर। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप 2 लेजर डिवाइड कर सकते हो, एक इनपुट के लिए इस्तेमाल कीजिए, एक आउटपुट के लिए। जितना भी आप परचेस कर रहे हैं उसको आप इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट आईजीएसटी में आप एक अलग कर लीजिए। और जब सेल करते हो तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, इस तरह से आप कर सकते हैं। जब लेजर का जब सेटअप होगा पेमेंट का तो आप इनपुट के साथ आउटपुट का सेटअप कर सकते हो। जनरली हम क्या करते हैं कि हम एक कॉमन लेजर बनाते हैं सीजीएसटी, वो इनपुट के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है और आउटपुट के लिए भी। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आप इनपुट के लिए अलग कर सकते हो, आउटपुट के लिए अलग कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना ये है, सजेशन ये है कि रेट वाइज तो आप कीजिए ही मत, बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि आप अगर बुक्स फाइनल करते हो, अगर आप एक अकाउंटेंट हो
और अगर आप बुक्स फाइनल करते हो तो आपको उसमें बहुत परेशानी आएगा अगर रेट वाइज आप अलग अलग करोगे तो। और वैसे भी टैली तो हमको इतना अच्छा फंक्शन दे ही रहा, सारा रेट तो ऐसे भी डिप में अलग अलग हो ही जाएगा, तो हमको यहाँ पे 10 गो लेजर बनाने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। राउंडिंग मेथड, अब यहाँ पे डाउनवर्ड है, नॉर्मल है, अपवर्ड है। अगर आप मान लीजिए नॉर्मल राउंडिंग करिएगा तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए 67 पॉइंट सपोज 28 पैसे आया कि उसका टैक्स, तो वो क्या करेगा 67 रुपीज कर देगा, पैसा हटा देगा, तो राउंडिंग वही कर देगा। डाउनवर्ड अगर होगा तो वो पूरा घटा देगा, अपवर्ड कीजिएगा तो वो 1 रुपया तक बढ़ा देगा, डाउनवर्ड करेंगे तो 1 रुपया तक घटा देगा, नॉर्मल में 50 पैसा देखेगा किस में कम बेसी है उसी हिसाब से वो एडजस्ट कर देगा। तो अभी हम इसको फिलहाल राउंडिंग मेथड जो है नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, एक्सेप्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सीजीएसटी ऑटोमेटिक लग गया 6750। उसी तरह जब हम एसजीएसटी का लेजर जब हम चलेंगे तो यहाँ पे देखिए 6750 जो है वो ऑटोमेटिक ले लिया। हम एसजीएसटी के भी अंदर अगर अंदर जाएंगे तो कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, उसके अंदर आ जाएंगे। सेम इसमें भी वही करना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर रखना है, जीएसटी टाइप में जीएसटी रखना है। टैक्स टाइप में क्या करेंगे, इस बार स्टेट टैक्स ले आएंगे क्योंकि एसजीएसटी मतलब स्टेट वाला टैक्स होता है। यहाँ पे ले लेंगे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं रखेंगे, राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल रहेगा। एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए मेरा कितना आ गया बिल 88,500। उसके बाद हम इसको प्रोवाइड जीएसटी ई वे बिल डिटेल्स, अभी हम इसको नोट करते हैं। उसके बाद इसको सिंपली हम जो है एक्सेप्ट कर लेंगे। ये जो अभी बिल वाइज बिल डिटेल का भी जो हम बताए थे वो हम लेजर क्रिएशन के टाइम हम अच्छा से उसको एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर यस रहेगा तो ही ये पार्ट खुलेगा, अगर वो नो रहेगा तो ये पार्ट नहीं खुलेगा। जैसे अभी ये पार्ट खुला, ठीक है। अभी हम बैक आते हैं, उसके बाद हम ये गौरव कुमार का लेजर में चलते हैं, कंट्रोल एंटर करके यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल्स को अगर हम नो कर दें, उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर ले तो देखिएगा वो पार्ट नहीं खुलेगा। अब अगर हम इसको हम एंटर कर करके आगे बढ़ेंगे, देखिए ये डायरेक्ट एक्सेप्ट में आ गया, वो पार्ट वो नहीं खुलेगा। तो बिल बाय बिल डिटेल्स अगर यस रहेगा तो ही वो पार्ट खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। अभी हम इसको यस करते हैं, जो है मेरा एंट्री हो गया। अगर हमको उसको रिपोर्ट देखना जीएसटी रिपोर्ट, तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ जीएसटी रिपोर्ट से वो क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद 3B में जाएंगे अगर हम, ठीक है। मई का मेरा एंट्री था ना 31 मई का, तो हम मान लीजिए 1 मई 2022 से 31 मई 2022 तक का पूरा एंट्री ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा एलिजिबल आईटीसी में ऑल अदर आईटीसी जो है सेक्शन, इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो देखिए ये जो हमारा जो है वो सारा कुछ शो कर गया 6750 6750। अगर हम यहाँ पे नेचर वाइज व्यू करते हैं F5 नेचर वाइज व्यू, तो देखिए हम तो कोई वहां पे रेट परचेज के अंदर कोई हम रेट नहीं डिफाइन किए थे 18%, लेकिन यहाँ पे देखिए ये 18% के अंदर जो है वो ऑटोमेटिक शो कर गया। उसी तरह अगर 12% का होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 12% आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ज्यादा लेजर बनाने का कोई जरूरत नहीं है, टैली बहुत अच्छा उससे उसको डिफाइन कर देगा। तो आशा करते हैं जो भी हम इस वीडियो में बताए हैं परचेज का एंट्री वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कुछ भी डाउट रह गया हो तो आप बेझिझक हमको कमेंट करके पूछे, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे।